हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बैक्टीरियल डिजीजेस या फिर जीवाणु जनित रोग। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉलरा इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो कॉलरा को हैजा भी कहते हैं हिंदी में, तो इसका आंसर है विब्रियो कॉलरे। तो जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलरा होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलरे। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन नहीं करता है, और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कॉमा शेप्ड है, यानी कि जो इसका शेप है वो कॉमा शेप्ड है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो एनारोबिक क्या है फ्रेंड्स? एनारोबिक ये है कि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज, इनको ऑक्सीजन जो है नहीं रिक्वायर होता है अपने कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए। यानी कि ये बैक्टीरियाज जो हैं ग्रो करते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये बैक्टीरिया फ्लरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को ये परफॉर्म कर सकते हैं, यानी है। तो इन बैक्टीरियाज को हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पॉजिटिव क्या है? बैक्टीरिया रिटेन्स पर्पल कलर ऑन स्टेनिंग, यानी कि जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं, जब हम डाइज वगैरह यूज करके जो बैक्टीरियाज हैं उनको स्टेन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, पर्पल कलर रिटेन करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया पिंक कलर जो है रिटेन करते हैं। जब हम स्टेनिंग करते हैं, जैसे डाइज यूज करते हैं ना, बहुत सारी डाइज होती हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, तो वो डाई का जब हम यूज करते हैं तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये पिंक कलर अपने आप में रिटेन कर लेते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है द बैक्टीरिया दैट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन बैक्टीरियाज को, एरोबिक बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी इनके लाइफ के जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो भी ये परफॉर्म करते हैं, उन सब चीजों के लिए जो है ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है? तो एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो एंड फ्लरिश, यानी कि इनको जो है ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये बिना ऑक्सीजन के भी ये प्रेजेंट रह सकते हैं और लाइव रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का यहाँ पर एक फिगर है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, पर्पल कलर या फिर वायलेट कलर रिटेन करते हैं जब हम स्टेनिंग करते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये पिंक कलर आप देख सकते हैं, तो पिंक कलर रिटेन करता है जब इनको स्टेन करते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो यही है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन पर्पल कलर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है दे रिटेन पिंक कलर ऑन स्टेनिंग। क्वेश्चन 2, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो जो टाइफॉइड डिजीज है जिसको हम आंत ज्वर भी कहते हैं, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। तो ये सैल्मोनेला टाइफीमोरियम जो है बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं सैल्मोनेला के बारे में। तो ये बैक्टीरिया जो है ये एंटेरिक बैक्टीरिया है। एंटेरिक यानी कि ये जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ही इन्फेक्ट करता है। और ये ज्यादातर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं बॉडी में, वहां पर ये जाकर रुक जाता है और वहीं पर इन्फेक्शन जनरेट करता है। तो इट रीचेस इंटेस्टाइन्स एंड कॉजेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस, यानी कि पेट से संबंधित बीमारी ये बॉडी के अंदर पैदा करता है। तो इट रीचेस इंटेस्टाइन्स एंड कॉजेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सैल्मोनेला। तो क्वेश्चन 3, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, यानी कि ये बैक्टीरिया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, ये क्या करता है, डिप्थीरिया डिजीज जो है इसी की वजह से होता है। तो ये डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया, वैसे तो इसको डिप्थीरिया ही कहते हैं हिंदी में भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्वेलिंग
जो नेक, जो गला है, जो गर्दन है, उसके आसपास ना काफी स्वेलिंग आ जाती है डिप्थीरिया में। तो इसका आंसर है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। पॉजिटिव का मतलब ये क्या करता है, स्टेनिंग में पर्पल कलर रिटेन करता है। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और इसको क्लेब्स या फिर लॉफलर्स बैसिलस भी कहते हैं। क्लेब्स बैसिलस या फिर लॉफलर्स, तो इस बैक्टीरिया को क्लेब्स बैसिलस, लॉफलर्स बैसिलस कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडविन क्लेब्स। तो इन्होंने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इसीलिए इस बैक्टीरिया को क्लेब्स बैसिलस या फिर लॉफलर्स बैसिलस भी कहते हैं। क्वेश्चन 4, निमोनिया इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पी आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है, यानी कि फेफड़ों का संक्रमण, जहां पर इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में या फिर फेफड़ों में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये बैक्टीरिया है ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये स्पेरिकल शेप्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है और इसका शेप कैसा होता है, ये रॉड शेप्ड होता है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि दे ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 6, डायरिया इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है एस्केरिशिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है, एस्केरिशिया कोलाई बोलते हैं इसे, जो इसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। डायरिया यानी कि दस्त। तो जो दस्त की जो प्रॉब्लम होती है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, एस्केरिशिया कोलाई। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी कह सकते हैं, ई। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ये एस्केरिशिया कोलाई या फिर ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि ये क्या करता है, जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये पिंक कलर को रिटेन करता है। दूसरा क्या है, ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। थर्ड क्या है पॉइंट, कि ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, जो इसका शेप है वो बिल्कुल रॉड की तरह होता है। क्वेश्चन 7, लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यानी तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है ये क्या करता है, ये लेप्रेसी पैदा करता है, यानी कि ये एक बीमारी है जिसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं, लेप्रेसी को। दूसरा क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसन्स डिजीज। तो इसको हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। किसको कहते हैं हैंसन्स डिजीज? लेप्रेसी को। तो लेप्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसन्स डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट अफेक्ट्स स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा उनको इन्फेक्ट और इफेक्ट करता है, और इसी की वजह से जो बॉडी में परमानेंट डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गन अगर डिस्ट्रॉय होगा या फिर डिफेक्ट होगा उसमें, तो वो परमानेंट हो जाता है, यानी कि हमेशा के लिए वो डिफेक्ट बॉडी में आ जाता है। तो बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन 8, डिजीज पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है देखिए बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, यानी कि जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पर्ट्यूसिस होता है उसका नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस क्या है? पर्ट्यूसिस है काली खांसी। तो पर्ट्यूसिस जो है इसको काली खांसी कहते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होती है काली खांसी। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है एंड इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय काफिंग एंड स्नीजिंग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो छींकता है या फिर खांसता है तो जो उससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना वो छींकने और खांसने के टाइम पे, तो उन ड्रॉपलेट्स से ये इन्फेक्शन हो जाता है एक हेल्दी पर्सन में। जैसे ही कोई अनहेल्दी पर्सन छींकेगा या फिर खांसेगा तो उसके
जो नाक है या फिर जो उसके नेजल कैविटी से जो ड्रॉप्स निकलते हैं और वो एयर में स्प्रेड होते हैं, तो ये एयर में स्प्रेड हो जाते हैं बैक्टीरियाज, और इन्हीं बैक्टीरियाज को मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन वहां पर खड़ा होगा और वो ऑक्सीजन या फिर वो एयर ब्रीथ करेगा, तो जो उसका नेसल पैसेज है, जो मतलब उसका जो नाक है, उसके नाक के थ्रू वो बैक्टीरियाज एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वहां पर फिर वो इन्फेक्शन जनरेट करते हैं। क्वेश्चन 9, टेटनस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो टेटनस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो इसका आंसर है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो ये बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, जिसकी वजह से टेटनस इन्फेक्शन होता है बॉडी में। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ये बैक्टीरिया जो है एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एंड इट कॉजेस मसल स्पैम। क्वेश्चन 10, प्लेग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है अर्सीनिया पेस्टिस। तो जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से प्लेग होता है, तो इस बैक्टीरिया का नाम है अर्सीनिया पेस्टिस। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। तो ये जो अर्सीनिया पेस्टिस है जिसकी वजह से प्लेग होता है, तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल है एंड विदाउट स्पोर्स, यानी कि ये एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत कम एक्टिव होता है, नॉन मोटाइल है, और इसके ये क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये एक ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल एंड विदाउट स्पोर्स, ये बैक्टीरिया जो है अर्सीनिया पेस्टिस, जिसकी वजह से प्लेग होता है। क्वेश्चन 11, सिफिलिस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो जो ये डिजीज सिफिलिस है ये ट्रेपोनीमा पैलेडियम की वजह से होता है। तो ये जो ट्रेपोनीमा पैलेडियम बैक्टीरिया है इसकी वजह से सिफिलिस होता है। तो फ्रेंड्स सिफिलिस को क्या कहते हैं? सिफिलिस को हिंदी में उपदंश कहते हैं, यानी कि इस बीमारी का नाम उपदंश है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो ये बैक्टीरिया है ये एक मोटाइल बैक्टीरिया है, यानी कि इजीली मूव करता है ये बॉडी में। इट इज अ स्पाइरोकीट। इट इज कॉज्ड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि जो ये डिजीज है सिफिलिस, ये मोस्टली एक सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। ये एक एसटीडी है या एसटीआई कह सकते हैं आप, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्वेश्चन 12, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है नेसेरिया गोनोरिये, यानी कि ये बैक्टीरिया जो है नेसेरिया गोनोरिये, इसकी वजह से गोनोरिया होता है। तो फ्रेंड्स ये जो गोनोरिया है ये भी एक एसटीडी है या एसटीआई कह सकते हैं आप इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड गोनोकोकस और गोनोकोकाई, ठीक है। इट इज ग्राम नेगेटिव इन नेचर। बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकाई। तो जो ये गोनोकोकस, गोनोकोकाई या डिप्लोकोकाई, ये यहाँ पर बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात हो रही है। तो डिप्लोकोकाई शेप जो है एक जिसको राउंड शेप कह सकते हैं, यानी कि जो ये बैक्टीरिया हैं ये राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इसको डिप्लोकोकाई भी कहते हैं। क्वेश्चन 13, डिजीज सैल्मोनेलोसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है सैल्मोनेला एंटेराइटिस। तो जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सैल्मोनेलोसिस होता है इसका नाम है सैल्मोनेला एंटेराइटिस। फ्रेंड्स जो ये सैल्मोनेलोसिस है ये एक फूड पॉइजनिंग इसको कह सकते हैं, यानी कि ये जो डिजीज है सैल्मोनेलोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, और इस डिजीज को एंटेरोकोलाइटिस भी कहा जाता है। सैल्मोनेलोसिस को ही एंटेरोकोलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जो है जनरेट करता है बॉडी में, यानी कि ये फूड के थ्रू जो है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है और इंटेस्टाइन में ये रुक जाता है और वहां पर ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस को जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि ये भी एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया कह सकते हैं, या फिर एक इसको एंटेरिक बैक्टीरिया आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।